हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी फॉर ट्वेल्थ कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें हमारे सब चैप्टर कंप्लीट हो गए, यानी कि ये लास्ट चैप्टर है हमारा नाइन्थ वाला। ठीक है, इसमें आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी अच्छे खासे सम्स डाल दिए हैं, यानी कि आपके वर्टिकल फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट रहते, इनकम स्टेटमेंट रहते, वो पूरा करवाया है। साथ में कंपेरेटिव पे भी सम हो गए। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट पे सम। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बनना। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट है क्या। उसके बाद हम लोग इसका सम यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक रहो। ठीक है, तो है आपके सामने ये कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें है मीनिंग के जैसे कि कॉमन साइज, नाम पे से मालूम पड़ रहा है क्या है, कॉमन। ठीक है, यानी कि सेम साइज वैसा। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोस इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम सो इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल, दैट इज टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी और टोटल नेट सेल। इन द इनकम स्टेटमेंट द सेल फिगर इज एज्यूम टू बी 100। ये ध्यान में रखना ये लाइन कि जो इनकम स्टेटमेंट में हम सेल को, यानी कि आपके पास जो नेट सेल रहेगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे 100। ठीक है, क्या एज्यूम कर लेंगे उसको 100%। में इसको हम 100 एज्यूम कर लेते सेल के सामने इनकम स्टेटमेंट में, कॉमन साइज स्टेटमेंट में, याद रखना। ठीक है, इन द इनकम स्टेटमेंट द सेल्स फिगर इज एज्यूम टू बी 100 एंड द टोटल फिगर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ दिस टोटल। इन केस ऑफ बैलेंस शीट टोटल फंड अवेलेबल आर कंसिडर्ड एज 100। और बैलेंस शीट में हम किसको एज्यूम कर लेते हैं भाई, आपके पास जो टोटल फंड अवेलेबल रहेगा, यानी कि टोटल सोर्सेज ऑफ फंड या फिर टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, इस तरह से आप बोल सकते हो, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो टोटल फंड अवेलेबल उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, 100। ठीक है, एंड ऑल फिगर्स आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ दिस टोटल। जैसे कि देखो एग्जांपल, अगर टोटल फंड अवेलेबल बैलेंस शीट के अंदर है आपके पास 60 लाख। ठीक है, और बिल्डिंग की अमाउंट है 4 लाख। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है कि भाई जो बिल्डिंग की अमाउंट है उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल फंड अवेलेबल से, इनटू 100, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज। अब ये कुछ स्टेप्स है, देख लेना एक बार। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको अभी सम के ऊपर लेके जाती हूँ, डायरेक्टली सम सॉल्व करवाती हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ईजी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। हाँ, खाली आपको क्या करना है, फॉर्मेट ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मेट। ठीक है, तो देखते हैं सम हम। ये आपके सामने सम है। बैलेंस शीट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 इज गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास बैलेंस शीट दिया है। प्रिपेयर क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो आपको कॉमन साइज में, कंपेरेटिव में आपको 2 ईयर्स दिया रहेगा। ठीक है, कंपेरेटिव में कैसा 2 ईयर्स दिया रहेगा, एक में से एक दूसरे को, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते तो हमें वो हम कंपेयर करते। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन साइज है तो एक ही चीज़ दी रहेगी। तो आपके पास यहाँ पे लाइबिलिटी और असेट्स, लेकिन इसको कौन से फॉर्मेट में गोठवाना है, आपको अरेंज करना है इसको वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहले क्या आती है आपके सोर्सेज ऑफ फंड, और उसके बाद आपके पास आती है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड यानी आपकी लाइबिलिटी, ये ध्यान में रखना। सोर्सेज ऑफ फंड यानी लाइबिलिटी, और असेट्स यानी कि आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट में ले लेते हैं हम। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 9 लाख, लिखते जाओ, नहीं अगर बुक रहेगा तो। ठीक है, फटाफट लिख लो अगर बुक नहीं रहेगा तो। और अगर बुक रहा तो, अगर टेक्स्ट बुक रहा तो वेल एंड गुड, उसको खोल के बैठो। ठीक है, नहीं रहा टेक्स्ट बुक तो लिख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 है, रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000, सिक्योर्ड लोन 3 लाख, अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1,50,000। करंट लाइबिलिटी को हम कहाँ पे लिखेंगे बाई वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपकी असेट साइड, एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखते हैं ना, वहाँ पे करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये एक पार्ट कंप्लीट होगा आपका यहाँ तक, अनसिक्योर्ड लोन तक, सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन तक हो जाएगा आपका सोर्सेस ऑफ फंड, यानी कि टोटल फंड अवेलेबल जो भी रहेगा ये यहाँ तक आएगा। सॉरी, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, और उसके बाद ये फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इस तरह से आपका बैलेंस शीट बहुत ईजी है, इनकम स्टेटमेंट भी वैसे ही ईजी है, तो आप कर सकते हो। फॉर्मेट याद रखो बस। ठीक है,
इस तरह से अगर फॉर्मेट याद रखा तो हो जाएगा। चलो होप सो लिख लिया रहेगा पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं सम। क्या प्रिपेयर करना है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉलम कितने? पर्टिकुलर्स एक, तो फिर अमाउंट और एक परसेंटेज के लिए, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो इस तरह से पूरा एक फॉर्मेट रेडी कर लो। अब आपके पास पर्टिकुलर्स में पहले को आ जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें शेयर होल्डर फंड लिखो या ओनर्स इक्विटी लिखो, चलता है, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड, उसके बाद आपके पास आता है ओनर्स इक्विटी लिखो या फिर शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर आपके पास सम के अंदर दिया है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे 2 शेयर्स दिए, इसके लिए यहाँ पे हमने हेडिंग डाला कि भाई ओनर्स इक्विटी। हमने लास्ट सम में देखा था डायरेक्टली शेयर कैपिटल लिखा था, क्योंकि हमें डायरेक्ट शेयर कैपिटल दिया था, ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता है। तो सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें आपके पास ओनर्स इक्विटी, ये हेडिंग हो गया आपका ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर फंड लिखो। उसके अंदर आपके पास सम के अंदर देखो अभी कैपिटल कौन कौन से दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर है, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ST नहीं है, वो SR है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर आता है आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। ये दोनों चीज़ लिख दो यहाँ पे 9 लाख और 80,000। फिर आपके पास दिया है सम के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है 1,50,000, ठीक है। ये 3 चीज़। अब उसके बाद क्या दिया है आपको? सिक्योर लोन और सिक्योर, वो तो बोरोड फंड हो गए, तो इन तीनों को ऐड कर दो, आपको मिलता है नेटवर्थ, ठीक है। क्या मिलता है? नेटवर्थ। इस तरह से यहाँ पे लिख लो, अच्छा रहेगा, यानी ध्यान में रहेगा आपको। ये जो 11,30,000 आया वो क्या हो गया आपका? नेटवर्थ। क्लियर है ये यहाँ तक, ठीक है। फिर सेकंड हेडिंग आता है आपका बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर आपके पास है सम के अंदर दिया है सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, ठीक है। वो लिख दो, सिक्योर लोन है 3 लाख और अनसिक्योर लोन है 2 लाख। ये जो 5 लाख आया ना, वो हो गया आपका टोटल बोरोड फंड, ठीक है। ये हो गया आपका 5 लाख टोटल बोरोड फंड। इस बार बुक के अंदर बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जरा सा ध्यान रखो, ठीक है। ये जो 5 लाख आया वो हो गया आपका टोटल बोरोड फंड, और ये जो आया ना 16,30,000 ये सबका टोटल है, नेटवर्थ प्लस बोरोड फंड, ये दोनों को ऐड कर दो। 11,30,000 प्लस 5 लाख, इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 16,30,000, और ये होगा आपका टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। ये क्या है आपका? टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। होप सो समझ में आया रहेगा, ठीक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेटवर्थ और ये हो गया आपका बोरोड फंड, दोनों को ऐड करो तो मिलेगा टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। क्लियर है? अभी मैंने आपको कॉमन साइज जब थियरी करवाया तब बताया कि भाई हम किसको 100% देते हैं, आपके टोटल फंड अवेलेबल को या फिर टोटल सोर्सेज ऑफ फंड को। तो आपके पास कितना है यहाँ पे? 16,30,000, उसके सामने लिख दो 100%। क्या लिख दोगे? 100%। सेम वे अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि आपके असेट्स। देखो क्या क्या दिया हुआ वहाँ पे आपको, सम के अंदर आपको दे दिया है फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल में। तो ये 2 चीज़ दी है, पहले यहाँ पे पुट ऑन कर दो, फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट लिख लिया। फिर वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट रेडी करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल फंड अप्लाइड। ये भी हो गया 16,30,000, टैली हो गया लायबिलिटी और असेट्स 16,30,000, उसके सामने यहाँ पे भी लिख दो 100%। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करोगे आप? सिंपल है, यहाँ पे आपके पास परसेंटेज निकालने हैं, तो क्या करोगे? यहाँ पे कितनी अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल की? 9 लाख, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय, यानी कि इसका कितना है? 9 लाख। 9 लाख डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल कितना है आपके पास? 16,30,000, यानी कि टोटल सोर्स ऑफ फंड कितना है? 16,30,000। तो यहाँ पे लिखोगे आप 16,30,000। करके देख लो फटाफट, तो भी समझ में आ जाएगा। इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। इस तरह से करोगे तो आपको मिलेगा 55.22%, ठीक है। इस तरह से करके देख लो तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से देख लो एक बार। वापस दूसरा अगर करना है तो कर लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 80,000 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 16,30,000 और इंटू 100 करो, देखो आता है आंसर। ओके, इस तरह से पूरा सम करना है सॉल्व। इजी है, ठीक है। क्या करना है? सिंपल। अभी यहाँ पे 9 लाख था, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 16,30,000 इंटू 100, तो आपको मिलेगा 55.22%। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 80,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 16,30,000 इंटू 100, ठीक है। फिर 1,50,000 डिवाइडेड बाई 16,30,000 इंटू 100, 11,30,000 डिवाइडेड बाई 16,30,000 इंटू 100। इस तरह से पूरा सम सॉल्व करना, ये परसेंटेज,
इस तरह से सॉल्व करते जाना है। क्लियर है? होप सो इजी है। ठीक है, आया रहेगा समझ में। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हो, मैम ये नहीं समझा, वापस समझाओ, तो मैं आपको समझा दूंगी वापस। ठीक है, तो ये तो था कॉमन साइज बैलेंस शीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ भाई? कॉमन साइज बैलेंस शीट तो हो गया, तो अब कौन सा सम रहेगा हमारा? इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने किसको एज्यूम किया? टोटल बोरोड, सॉरी टोटल सोर्सेज ऑफ फंड और अप्लाइड फंड को। वैसे ही वहाँ पे किसको एज्यूम करना है वो बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के साथ नए वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।